पे इनके ऊपर 5 मामले दर्ज हैं। और रामकृपाल जी चुनाव लड़ते समय कह रहे थे, पता है क्या, कौन अपराधी है जी, कौन बाहुबली है, बाहुबली जनता होता है, सब अपराधी गिरी छोड़ा देंगे हम। 2 समझ इनके ऊपर दर्ज है, कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, है ना। 2 मामला इनके ऊपर भी दर्ज है। सुनील कुमार है मंत्री, समझे। 6 आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज है। और फिर अगर बात करेंगे तो अरुण शंकर भी है मंत्री, जिनको मिला है जगह, उनके ऊपर भी 1 मामला दर्ज है। फिर आप बात करेंगे तो प्रेम कुमार भी हैं, फिर आप बात करेंगे तो प्रमोद कुमार भी हैं, इनको भी 1 मामला दर्ज है। फिर आप बात करेंगे रमा निषाद का, तो उनके ऊपर भी 2 मामला दर्ज है। बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन तो आप सबने देखा, लेकिन अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जो है विधायकों पर होने वाली है। और अब विधायकों की खैर नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी किसी भी वक्त एक्शन ले सकते हैं। पूरा मामला बड़ा है, इसलिए हम दर्शकों को कहेंगे कि सांस थाम कर आप पूरी खबर को देखिए, क्योंकि जिसे हमने और आपने चुना है वो कितना दागी है, और वो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से विधायक हैं जो दागी हैं, और कितने % दागी हैं, हम आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक करके आपको जानकारी देंगे। वही एनडीए, जो एनडीए लगातार राजद पर आरोप लगाती है कि राजद दागी है, वो एनडीए के जब मंत्री दागी निकले तो क्या कहने। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी साहिल जी हैं। साहिल जी लगातार राजद पर आरोप लगाती है, देश के प्रधानमंत्री भी लगाते हैं, नीतीश कुमार लगाते हैं, एनडीए के तमाम नेता लगाते हैं, यहां तक कि एनडीए का एक छोटा कार्यकर्ता भी लगाता है कि उनके पार्टी में तमाम नेता दागी हैं, तेजस्वी दागी हैं, लालू प्रसाद दागी हैं। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो बिहार कैसे सुधरे। देखिए विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग देखते तो हैं दूसरे के आंगन, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे घर के शीशे भी टूट रहे हैं जी। अब बात यह है कि जब आपने दागी की बात कर दी है तो चर्चा जो है 2 तरफा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा जी। और चर्चा हम सबका करेंगे, खाता वही सबका दिखाएंगे। देखिए जिन लोगों का हम नाम का जिक्र करेंगे, जिन पार्टियों का, जिन विधायकों का, वो सजाए आपता तो नहीं है, लेकिन मामला दर्ज है। यानी कि सियार वही है, बस खाली पूंछ रंग के घूम रहे हैं सब। आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले दर्ज है। अब देखिएगा कि अभी का जो ये चुनाव हुआ, चुनाव में 243 विधानसभा पे चुनाव हुए। बिल्कुल। तकरीबन आपको बता दें कि जो अभी के समय में जो 130 एमएलए हैं अभी के समय में, तकरीबन 53% उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के हैं, राजद का कह दीजिएगा चाहे इनका कह दीजिए, ये सब दल के हैं। नहीं बच सकते, महागठबंधन का नाम लेके नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हैं। महागठबंधन का नाम लेके नहीं बच सकते हैं। यहां तक कि जो तेजस्वी के आंकड़े नीचे आए हैं विधायकों का, वो आंकड़ा भाजपा और जदयू का बढ़ा दिया है अपराध के मामले में। तो हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, कि जो 130 एमएलए जीत करके आए हैं उसमें से 53% दागी हैं। अब कैसे कैसे हैं तो आपको बता दें कि पूरी लिस्ट हम लेकर बैठे हैं। हम राजद की बाद में बताएंगे। हाँ। पहले सबसे ज्यादा छाती पीटते हैं बिहार में बीजेपी वाले, और बीजेपी कहता है कि हमें अपराध मुक्त बिहार करना है। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। देखिए बीजेपी में जो लोग कहते हैं ना, उन्हीं के ऊपर सबसे पहले आपराधिक मामला दर्ज है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी के अकॉर्डिंग आंकड़ों की, कि इस पार्टी के कितने एमएलए जो है दागी हैं। भाजपा की जिक्र करते हैं, खूब जिक्र होता है कि भाजपा करेगी। सबसे बड़ी भाजपा के जो 89 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें से तकरीबन 54 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और यह आंकड़ा बड़ा है, 61% आंकड़ा है ये। 61% जो उनके विधायक हैं उन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात जेडीयू की करते हैं, सुशासन बाबू, सुशासन की सरकार 2005 से 2025 और 25 से फिर से 30। हाँ, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि जो 3C है ना, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्रिमिनलिज्म, इस पे वो मतलब कि मैनेज नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो है जेडीयू के जो 85 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें से 31 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। 36% का आंकड़ा है। लेकिन यह है कि आप भी अलग नहीं है, आप में भी दागी वो है, दागी है।
राजद की आप बात करेंगे तो आपने कहा कि सबसे अंतिम में बताएंगे, तो बाकी दलों की बात करते हैं। तो लोजपा की बात कर लेते हैं। 19 विधायक जीत करके है चिराग जी करके। 11 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज है और यह प्रतिशत 58% होता है विकास जी। 58% कम नहीं है, आधे से भी ज्यादा का यह आंकड़ा पार कर चुके हैं। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस तो सिमट ही गई है, 6 गो उनके विधायक हैं और 4 के ऊपर जो है मामला दर्ज है, तो 67% जो है ये बात बनती है। अगर आप AIM की बात करेंगे, खूब ओवैसी भी खूब हल्ला करते हैं। बिल्कुल, अरे 15 मिनट हटा दो पुलिस, खूब हल्ला करते हैं जब भी आते हैं ना। हाँ, धर्म की राजनीति करना हो तो ओवैसी को और योगी को लिया जी, तो ओवैसी भी खूब हल्ला करते हैं। 5 गो उनके विधायक जीते हैं और पांचों के ऊपर मामला दर्ज है। 100%। पांचों दागी है, पांचों दागी है, ठीक है, कोई बाकी नहीं है, पांचों दागी मतलब ना छूता है ना छूता रहेंगे। हाँ, बाकी नहीं है कोई, सबके सब दागी है। अगर आप हम की बात करेंगे, ये तो परिवारवादी पार्टी है, मैं आप प्रत्यक्ष कहता हूं कि परिवारवादी पार्टी है, और हम में से 5 में से 1 जो विधायक है उनके ऊपर जो है मामला दर्ज है, और वो भी जीतन मांझी के लाडले हैं। आगे बताएंगे आपको, आगे बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करते हैं, 4 विधायक उनके जीते, 1 विधायक पे मामला दर्ज है। 25% का आंकड़ा इनका भी है, आंकड़ा इनका भी है। तो टिकटवा देते ही नहीं है ना दूसरे को, दिक्कत ही हो ना है। देखिए बात यही है ना कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कैसे है, उनका नाम है हम से। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, हम से मतलब कि हम, हमारा बहू, हमारा समधन, हमारा बेटा, यही सब ना चलेगा। माले की बात करते हैं, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, खूब जो है कार्ल मार्क्स और लेनिनवादी जो है विचारधारा के लोग हैं, इनका तो 100% का स्ट्राइक रेट है। एक तो 2 विधायक है, ऊपर से दोनों दागी जी, दोनों का और बड़ी जो है वर्चस्व वाले विधायक रखे हुए जाएंगे तो जाएंगे, हाँ, जाएंगे। हाँ, CPIM की बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनके एक ही हैं, ठीक है, और एक लौते जो है ना वो भी दागी है, उनका भी 100% का स्ट्राइक रेट है। अगर आप बात करते हैं IIP की, जो हाल ही में बनी है, लेकिन मामला तो दर्ज है जी, मामला दर्ज है तो है, एक विधायक 100% जी, एक है उन पे भी मामला दर्ज है, जबकि पार्टी हाँ, करता धरता है। बसपा जो पार्टी है ना, बसपा पार्टी, उनका एक ही विधायक है, लेकिन वो भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे राजद की, किसकी बात करेंगे? राजद की, जो जंगल राज के लिए तो जाने ही जाते हैं। जंगल राज के लिए बकायदा कोर्ट ने कहा था इस बात को कि जिस प्रकार की स्थिति बिहार में, उसको जंगल राज कहते हैं हम। और राजद के पास 72% जो है, जो विधायक हैं वो दागी हैं। राजद के पास 25 को विधायक हैं, समझे, जो कि 18 जो उनके विधायक हैं वो उनके पास दागी हैं। कई लोग तो जीते नहीं ना, तो आंकड़ा बहुत बढ़ जाता। ये मान लीजिए ना कि तेजस्वी यादव भले ही चुनाव में हार गए, हाँ, चुनाव में वो हाँ, सबसे छोटी पार्टी हाँ, लेकिन अगर आपराधिक कांड का जो रेस होगा ना, उनके विधायक सबसे आगे निकले, तो उनके विधायक इसमें भी हाँ, तो निकले हुए हैं, हाँ, निकले हुए हैं, इसमें निकले हुए हैं। भाजपा भी पीछे नहीं है, हाँ, टफ कंपटीशन दे रही है आपराधिक मामले में, टफ कंपटीशन दे रही है। तुम आगे हो तो पीछे से हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पीछे लगे हुए हैं। अब देखिए, अब तो ये बात हो गई कि कितने विधायक हैं, ठीक है, विधायक तो छोटे से प्रांत एक विधानसभा की, लेकिन साहिल जी विधायकों के बाद बात तो मंत्रियों पर भी आती है। बिल्कुल होगी, मंत्री भी तो दागी है, बिल्कुल, तो मंत्रियों पे भी चाहते हैं। कब मंत्रियों की दागी? देखिए नीतीश कुमार की ये दृढ़ता है, नीतीश कुमार के अंदर पावर है कि अभी भी जो नया मंत्रिमंडल बनाए हैं ना, नीतीश कुमार की रणनीति से कुछ जो है साफ सफाई बचा हुआ है। नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट में 14 नए मंत्रियों को जो जगह दिया है, वो कह सकते हैं कि थोड़े बचे हुए हैं, और नहीं तो बाकी के ऊपर ऐसे ऐसे मामले दर्ज हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और बड़े नाम, छोटे मोटे नहीं, बड़े नाम, जिसको लोग कहते हैं कि अरे भैया ये तो बड़का नेता है, हाँ, ये कैसे कर दिया अपराध, बड़का मामला दर्ज है। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी CM सम्राट चौधरी का। अरे वो तो बीजेपी के करता धरता है, बकायदा रोज गुंडा राज पर 4 को बयान देते हैं, रोज गुंडा राज पर, रोज कहते हैं कि अपराधी को खोपड़ी में गोली मारेंगे, माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। और इनके ऊपर जो है ना 2 गो मामला दर्ज है, और इसको लेकर के बवाल हुआ था कि जिस व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज है उसको आप कैसे गृह मंत्री बना दी है?
जिस व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज है उसके ऊपर कैसे आप गृह मंत्री उसको बना दिए? लेकिन मामला तो दर्ज है। अब बाद में जाकर के कहानी बाइट बॉस हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मामला दर्ज है। फिर आगे बात करेंगे तो जो बीजेपी के कर्ता धर्ता आप कह सकते हैं पूरा पार्टी का, बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल बहुत कहते हैं कि हम तो सीधे साधे प्रदेश अध्यक्ष हैं। 3 मामले दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है उनके ऊपर। हाँ, आगे निकल गए, उनके ऊपर तो 2 ही को मामला दर्ज है, ये तो और आगे निकल गए। हाँ, तो अब जो सबसे अधिक बात करेंगे ना, मदन सहनी है। पिछला बार कहते थे कि जो उनके एसीएस है उनके पास फाइलें नहीं पहुंचाते, काम जो है कर नहीं पाते हैं। हाँ। मदन सहनी के ऊपर भी एक मामला दर्ज है, आपराधिक मामला दर्ज है। ये जेडीयू के हो सकते हैं, बीजेपी के ही हैं शायद। मदन सहनी जी नीतीश कुमार जेडीयू के ही हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं नितिन नवीन का। देखिए, इनका ना भाई विरासत रहा है, बिल्कुल विरासत इनका रहा है। और बीजेपी के लिए पता है एक हीरे की तरह है, जहां भी टिकट देते हैं वहां जीत जाते हैं। इनके पिताजी भी रहे हैं और नितिन नवीन लगातार मंत्री के रूप में रिवाइव हो रहे हैं लगातार। लेकिन आप समझ लीजिए कि नितिन नवीन के ऊपर भी जो है ना 5 मामले दर्ज है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक मंत्री है और आप और आपके ऊपर 5 मामले दर्ज है। नितिन नवीन के ऊपर 5 मामले दर्ज है। और रामकृपाल जी चुनाव लड़ते समय कह रहे थे पता है क्या, कौन अपराधी है जी, कौन बाहुबली है? बाहुबली जनता होता है, सब अपराधीगिरी छोड़ा देंगे हम। 2 मामला इनके ऊपर दर्ज है, कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, है ना। 2 मामला इनके ऊपर भी दर्ज है। सुनील कुमार है मंत्री, समझे। 6 आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज है। और फिर अगर आप बात करेंगे तो अरुण शंकर भी है मंत्री, जिनको मिला है जगह, उनके ऊपर भी 1 मामला दर्ज है। फिर आप बात करेंगे तो प्रेम कुमार भी हैं। फिर आप बात करेंगे तो प्रमोद कुमार भी हैं, इनको भी 1 मामला दर्ज है। फिर आप बात करेंगे रमा निषाद का, तो उनके ऊपर भी 2 मामला दर्ज है, रमा निषाद जी पर। और जब आप बात करेंगे छोटी छोटी पार्टियों का, एक है जेडीयू में जमा खान, पिछले बार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री रह चुके हैं। जमा खान के ऊपर भी 1 मामला दर्ज है। लोजपा के जो संजय पासवान हैं उनके ऊपर भी 2 मामला दर्ज है। और विकास जी आपको बता दें कि जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का चर्चा करते हैं, मांझी जी के लाडले, मांझी जी के लाडले जो बिहार में खूब राजनीति कर रहे हैं आजकल, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके ऊपर भी 2 मामले दर्ज है। तो ये रही पूरी लिस्ट। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जो है अच्छे हैं। बिहार की कमान उन लोगों के हाथों में है जो लोग खुद दागी पाएंगे। लेकिन साहिल जी, सवाल उठ रहा है कि वही बीजेपी है, वही एनडीए है जो लगातार कह रही है कि हम बिहार में सुशासन की सरकार चलाते हैं, हम बिहार में अपराध को बढ़ने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे, बिहार से अपराधियों को दूसरे राज्यों में खदेड़ देंगे। लेकिन जब खुद दागी हैं तो क्या खुद भी अपराधियों के साथ खदरे जाएंगे? देखिए, बात यही है ना, बात यही है कि कहावत कहा जाता है ना कि दूसरे की शादी में गाना तो खूब गाना आता है लोगों का, लेकिन जब अपनी बारात आती है तो बैंड खुद का बच जाता है, समझे। तो ये कह देना कि उनके पर अपराध है, वो किए हैं, उन पे मामला दर्ज है, उसको जेल भेजेंगे, उसका एनकाउंटर करवाएंगे। और जब आपकी बात आएगी, क्योंकि मामला दर्ज है, सुनवाई हो रहा होगा, यदि आप दोषी तो पाए जाएंगे। और जब बात करें आप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के, तो कई बार तो वो जेल गए भी है, गए हैं ना। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में जाकर के कई चीजें हुई, उनको दोष मुक्त करार दिया गया, बाद में निकाला गया। और कई लोग हैं जो जेल जा चुके हैं, कई लोग जेडीयू के तो कई विधायक हैं जो जेल अब में अभी भी हैं। नहीं, ऐसे में एक सवाल महत्वपूर्ण उठता है। ठीक है, आपके पास 143 विधायक जो हैं वो दागी हैं, जिनमें से आपने मंत्री भी बनाया, जिनका हमने आपको नाम बताया। तो क्या जो मामले दागी हैं, जो मंत्री हैं इस वक्त, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, उसकी जांच सही से हो पाएगी? ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल सरकार पर उठ रहा है, क्योंकि जब उनके पास पूरा गृह विभाग ही है तो जांच सही से होने देंगे? यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत है कि यदि आप ये कहते हैं कि हम सभी अपराधियों पे कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपना कैबिनेट निहारना चाहिए कि किन के ऊपर मामला दर्ज है। जल्द से जल्द कोर्ट में इस चीज को लेकर के हो, जल्दी से आप कार्रवाई करें। और क्या सम्राट चौधरी जी इस बात की गारंटी देंगे कि अगर उनके कोई मंत्री इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है, तो उनको मंत्रालय से हटा देंगे? नहीं, और जब तक सजा अगर नहीं सुनाई जाती है, आप पर मामला दर्ज हो गया है ना, तो सही से कार्रवाई हो, तब तक तो आप उस पद से हट के रह सकते हैं। आप उस पद से हट कर रहिए, ताकि जनता को एक विश्वास जाए कि नहीं, हमारा मंत्री सही है, हमारा नेता सही है। जैसे ही उन पर आरोप लगा, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने उस पद से दूरी बना ली। अगर आप गृह विभाग में हैं, आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे
कि नहीं जांच सही हो रही है इस मामले की, तभी हम दोषी मुक्त हुए हैं? देखिए विकास जी, पता है एक बात कही जाती है भाजपा को लेकर के और एनडीए को लेकर के कि यदि आप सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तो आपको एक वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, समझे? तो एक बात आप समझ लीजिए कि यदि कार्रवाई केवल विपक्ष पे होगा तो पक्षधारी सरकार पे सवाल खड़े होंगे ही। और यदि आपने इस बात को कहा तो कहीं ना कहीं इसको जो है एक ऐसे पैमाने से देखा जा सकता है, इसको हाशिए पे रखा जा सकता है कि जब आपकी सरकार है, आपके ही मंत्री दागी हैं, विभाग भी आप ही के पास है, तो क्या आप निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करवाएंगे? क्या आप निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे? ये सवाल उठता है, खड़ा होता है, और ये जवाब जनता भी देगी कि क्या लगता है आपको कि क्या सब कुछ सही से हो पाएगा? बिल्कुल वही हो गया ना कि ये जो खबर अभी हम लाए हैं, एक एक डिटेल हम पूरी जानकारी पहले जमा किया, उसके बाद ये डिटेल लेकर आए हैं, और ये डिटेल 100% सही है। लेकिन सवाल उठ रहा है ना कि क्या एनडीए अपनी दही जो है एनडीए की खट्टा बोलेगी कि हमारी दही खराब हो गई है? देखिए एनडीए में तो कई ऐसे घटक दल है ना कि जो दही जब खट्टा हो जाता है बोल देंगे ये तो हमारा विकास है, इसको तो हम लस्सी कहते हैं, समझे? लेकिन एक बात है कि आपका दही खट्टा लस्सी और हमारा खट्टा हो गया तो छाछ बना दीजिएगा। एक बात समझ लीजिए कि यदि आप अपराधी हैं तो आप मतलब कि जिस पे अपराध का मामला दर्ज हुआ है उसको अपराधी, और आप पे दर्ज हुआ तो आप दोषी। मतलब कि हम जो है अगर हमारे ऊपर मामला दर्ज हुआ तो हम विशुद्ध जो है अपराधी हो गए और आप बाहुबली हो गए। ये कौन सा बात है? बिल्कुल। यदि आप कार्रवाई करवाएंगे, आपका डंडा चल रहा है तो डंडा सबके लिए समान चलना चाहिए। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि सम्राट जी कहते हैं कि हम सबके लिए राजनीति करते हैं, हमारे पास जो पैरामीटर है वो सबको बराबर आंकता है। तो देखते हैं कितने मंत्रियों पे कार्रवाई होता है। कई तो उनके पास सिटिंग एमएलए हैं, कई तो उनके पास सिटिंग मिनिस्टर हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा ना, क्योंकि अगर पता चला कि ये सारे मंत्री रह ही गए, सारा मामला भी खत्म हो गया, तो ये कौन सा भैया सिस्टम है जिसमें सबके सब दागी थे, सबके सब आपराधिक मामले दर्ज थे, सारे बरी हो गए? ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है, 2025 से 30 फिर से नीतीश वाली जो सरकार है उसकी शुरुआत भी हो गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, तमाम मंत्री जो हैं वो शपथ भी ले रहे हैं, अपने पदभार भी संभाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले चौंकाने वाली खबर हम लेकर आए हैं। जो मंत्री बन रहे हैं वो दागी हैं, जो विधायक बने वो भी दागी हैं। तो क्या नीतीश कुमार का जो पावर है वो इन पर भी देखने को मिलेगा? और जो सम्राट चौधरी बुलडोजर वाली एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या सबसे पहले अपने ऊपर भी एक्शन करवाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।